हिमाचल के सोलन में रोपवे हुआ खराब, हवा में अटकी 11 जानें, 3 लोगों को किया गया रेस्क्यू, 8 लोगों को निकालने की कवायद जारी। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पहले रन फॉर योगा कार्यक्रम का आयोजन, योग दिवस पर सीएम ने दी बधाई, रन फॉर योगा में दौड़े सीएम धामी। अग्निपथ योजना को लेकर सीएम धामी ने सैनिकों के साथ किया संवाद कार्यक्रम में सीएम धामी ने पूर्व सैनिकों के साथ अग्निपथ योजना से युवाओं को लाभान्वित किए जाने पर की चर्चा। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। रितु खंडूरी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हुई शुरुआत। मसूरी में पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच विवाद, पर्यटकों ने युवक पर किया हमला, हमले में युवक हुआ घायल को कराया गया अस्पताल में भर्ती। लालकुआ में भारत बंद को लेकर पुलिस बल तैनात, सुरक्षा को लेकर जगह जगह की गई बैरिकेडिंग। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम कैंप कार्यालय में अग्निपथ योजना को लेकर पूर्व सैनिकों के साथ संवाद किया है। इस संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने राज्य के पूर्व सैनिकों के साथ अग्निपथ योजना से युवाओं को लाभान्वित किए जाने पर चर्चा की। कार्यक्रम में शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और जिलाधिकारी भी वर्चुअल रूप से शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अग्निपथ योजना को लेकर एक बार फिर युवाओं से सकारात्मक पहल की अपील की है। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश हित में लगातार अच्छे फैसले ले रहे हैं। उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन और अब अग्निवीर योजना सहित तमाम योजनाएं शुरू की जो इससे पहले कभी लागू नहीं हुई थी। बता दें कि जब से अग्निपथ योजना की शुरुआत हुई है उसके बाद से पूरे देश में युवा विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले भी युवाओं से इस मामले में सकारात्मक पहल करने की अपील की है। डीजीपी साहब मुझसे कह रहे थे कि एनसीसी के बच्चे आगे जा रहे हैं, तो अपना बचपन भी याद आ रहा था कि हम लोग भी जब कभी प्रभात फेरी होती थी, कभी कोई कार्यक्रम होता था, 26 जनवरी होती थी, 15 अगस्त होता था, तो हम लोग बड़े उत्साहित रहते थे पहले से कि आज हम प्रभात फेरी में जाएंगे, आज हम दौड़ लगाएंगे, आज हम सबके साथ जो है एक पूरे जुलूस के रूप में किसी स्थान पर पहुंचेंगे। वो हमारे लिए पहले ही एक उत्सव जैसा होता था और आज आप सबके बीच में आकर मुझे भी लगा कि आज मैं किसी उत्सव में शामिल हो रहा हूँ। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज धर्म के क्षेत्र में हो तो आज आप देखिए कि आज हमारे यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर केदार बाबा का जो हमारा प्रांगण है वो बिल्कुल 2013 में हमें जो आपदा आई थी उस आपदा में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। आज पूरा केदार बाबा का प्रांगण एक नया रूप ले चुका है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। विधानसभा अध्यक्ष ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि भारत समेत दुनिया भर में 21 जून को 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मानवता के लिए योग विषय के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई और आज पूरे विश्व में योग को लेकर जागरूकता बढ़ी है। उन्होंने कहा है कि योग भारत की प्राचीनतम और समृद्ध परंपरा की पहचान है। हमारे ऋषि मुनियों की ये महत्वपूर्ण देन है। योग एक महत्वपूर्ण क्रिया है जो न सिर्फ हमें एक स्वस्थ, सुंदर और आकर्षक शरीर प्रदान करता है बल्कि हमें तमाम तरह के रोगों से भी दूर करता है। ये मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक तीनों रूप से काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मनुष्य को एक स्वस्थ और सुखी जीवन प्रदान करने में योग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए हम सभी को योग के महत्व को समझना चाहिए और अपने दैनिक जीवन में इसे शामिल करना चाहिए।
विधानसभा अध्यक्ष ने योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए प्रदेशवासियों के स्वस्थ, सुखी और आनंदमय जीवन की कामना की है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। मैं सभी उत्तराखंड वासियों को योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूं। 2015 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मेहनत के बाद योग दिवस यूएन ने घोषित किया था 21 जून को। हम सब जानते हैं कि योग हमारे देश का एक पुरानी पद्धति है और आज पूरे विश्व पटल पर उसको माना जाता है, सराहा जाता है। मैं सभी प्रदेशवासियों से निवेदन करूंगी कि 21 जून को और उसके बाद हर रोज़ योग करें, क्योंकि योग से केवल शारीरिक शरीर ही हमारा स्वस्थ नहीं होता है, मानसिक तौर पर भी हम स्वस्थ होते हैं। इसलिए हमें इस पद्धति को, योग को अपने दिनचर्या में, अपने रोज़मर्रा के जीवन में अपनाना चाहिए। एक बार फिर मैं सारे उत्तराखंड के वासियों को, कोटद्वार के वासियों को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम कैंप कार्यालय में अग्निपथ योजना को लेकर पूर्व सैनिकों के साथ संवाद किया। इस संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने राज्य के पूर्व सैनिकों के साथ अग्निपथ योजना से युवाओं को लाभान्वित किए जाने पर चर्चा की। कार्यक्रम में शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और जिलाधिकारी भी वर्चुअल रूप से शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अग्निपथ योजना को लेकर एक बार फिर युवाओं से सकारात्मक पहल की अपील की है। सीएम धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश हित में लगातार अच्छे फैसले ले रहे हैं। उन्होंने वन रैंक, वन पेंशन और अब अग्निवीर योजना सहित तमाम योजनाएं शुरू की, जो इससे पहले कभी लागू नहीं हुई थी। बता दें कि जब से अग्निपथ योजना की शुरुआत हुई है, उसके बाद से पूरे देश में युवा विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले भी युवाओं से इस मामले में सकारात्मक पहल करने की अपील की है। माननीय प्रधानमंत्री जी कर्मयोगी हैं और उन्होंने जब से देश के प्रधानमंत्री वो बने हैं, तब से लेकर आज तक देश हित में जो भी निर्णय उन्होंने लिए हैं वो भूतो न भविष्यति, चाहे सेना के बारे में लिए हों, सेना के लोगों के मनोबल बढ़ाने की बात हो, सेना को वन रैंक वन पेंशन देने की बात हो, या सेना में अच्छे उपकरण, अच्छे जो उनके खाद्य पदार्थ हैं, उनके कपड़े हैं, बूट हैं, वो जो सारी योजनाएं रुकी हुई थी, वो योजनाएं सारी जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद शुरू हुई हैं और उनको स्वीकृति मिली है। आज अग्निवीर योजना लेकर आए हैं, तो निश्चित रूप से देश हित में योजना को लाया गया है। जो 75% लोग रह जाएंगे उनको विभिन्न क्षेत्रों में पहले से ही समायोजित करने जाने की बात हो चुकी है। कुछ लोग आज नौजवानों को, युवाओं को भड़काकर, उनको गुमराह करके उनको एक गलत दिशा में ले जा रहे हैं। हमारे सभी सैनिकों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं और उन्होंने कहा है कि हम मजबूती से मोदी जी के साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट लेंगे हमारे ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। कृष्णा, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सैनिकों से बातचीत की है, क्या कुछ खास रहा और इस योजना के क्या कुछ फायदे युवाओं को बताए हैं? बिल्कुल बागी साहब, देखिए अग्निपथ योजना को लेकर एक तरफ विरोध चल रहा है, तो वहीं देश भर के पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, जिन्होंने पूर्व सैनिकों के साथ संवाद कार्यक्रम का एक तरीके से आयोजन किया गया उनकी पहल पर, और उन्होंने पूर्व सैनिकों के साथ काफ़ी देर तक वार्ता करी है। उनसे एक तरीके से आग्रह किया है कि आप युवाओं को जो है इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा एक तरीके से जागरूक करें, क्योंकि काफ़ी युवा हम देख रहे हैं कि इन दिनों सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं अग्निपथ योजना के विरोध में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके फायदे बताते हुए पूर्व सैनिकों से आग्रह किया है और साथ साथ उनसे निवेदन भी किया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो जागरूक करें, क्योंकि काफ़ी हम देखते हैं उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों की अगर हम बात करें तो वहाँ से कम एक परिवार में से 2 सदस्य जो हैं वो आर्मी में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। तो ये चलन काफ़ी पुराना जो है वो उत्तराखंड में चला रहा था। देवभूमि के साथ साथ ये वीर भूमि भी इसको कहा जाता है और मुख्यमंत्री ने इसको कायम रखने के लिए ये आज कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया, जिसमें
पूर्व सैनिकों के साथ साथ सभी जिलों के जो हैं वो जिलाधिकारी, एसएसपी उसमें वर्चुअली माध्यम से जुड़े। अगर बात हम देहरादून की करें तो यहाँ पे मुख्य सचिव, देहरादून एसएसपी और देहरादून डीएम जो थे वो उसी कार्यक्रम में मौजूद थे। मुख्यमंत्री को उन्होंने सुनाए और क्या कुछ इस योजना में खास है, किस तरीके से युवाओं को रोजगार के लिए एक अच्छा माध्यम इस योजना के तहत मिलेगा, यह सब मुख्यमंत्री ने विस्तार से जो है सभी लोगों को बताया है और उनसे एक तरीके से अपील की है कि सभी लोगों को जागरूक करें। जब हमने पूर्व सैनिकों से वहाँ पे बातचीत करी है तो सभी ने इस स्कीम को जो है फायदेमंद बताया है और साथ ही उन्होंने कहा है कई ऐसे देश है जहाँ पर ऐसी योजनाएं जो हैं वो पहले से चल रही है। चाहे हम यूएस की बात करें तो वहाँ पे 5 साल के लिए ही आर्मी में सभी लोगों को लिया जाता है, उसके बाद वहाँ से उनको रिटायर कर दिया जाता है। तो ऐसे तमाम लोगों ने कही है उसको फायदेमंद जो है अग्निपथ योजना को पूर्व सैनिकों ने बताया है और साथ ही उन लोगों ने कहा है जो आज पहुंचे थे वहाँ पे कार्यक्रम में कि ये योजना जो है काफ़ी वर्षों पहले ही इसको लागू कर देना चाहिए था, लेकिन अब देर से आ रही है। तो एक बेरोजगारों के लिए एक बहुत ही अच्छा रोजगार का अवसर लेके आ जाए, किसी को भी इसका विरोध नहीं करना चाहिए बल्कि अपने रिश्तेदारों को, अपने पहचान वालों को इस स्कीम के बारे में जागरूक करना चाहिए और सभी को एक तरीके से भर्ती होने के लिए आग्रह जो है वो सभी से करना चाहिए ताकि हमारी देश की जो रक्षा है वो और ज़्यादा मजबूत हो पाए। क्योंकि इसमें ऐसे जो 10वीं पास को ही सरकार जैसे 30,000 रुपये महीना दे रही है तो और लोग हम देखते हैं कि 10वीं पास करके 5-7 हज़ार रुपये में नौकरी करके इधर से उधर वो धक्के खाते हैं। तो उनके लिए भी एक अच्छा मौका जो है सरकार इस समय लेकर आई है और ये योजना इन लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। बबीसा, कृष्णा, देखिए अग्निपथ योजना को लेकर देश के कई राज्यों में विरोध हो रहा है। उत्तराखंड की बात करें तो फिलहाल क्या माहौल देख रहे हैं वहाँ पर? देखिए, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो काफ़ी दिनों से विरोध जो है वो लगातार जारी है, लेकिन एक तरफ सरकार और प्रशासन शासन जागरूक करने के लिए सभी युवाओं को लगा हुआ है, तो वहीं हम कह सकते हैं कि अपोजिशन पार्टी जैसे कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जो है लगातार इसका विरोध कर रही है और हमको सड़कों पर युवाओं के साथ देखे जाएंगे। क्योंकि जो भी युवा हमें प्रदर्शन करने में देख रहे हैं जिनकी उम्र एक तरीके से जैसे रखी गई है 17 से 21 साल, तो इस उम्र के युवा जो है उनके प्रदर्शन में नहीं है। इससे बढ़ चढ़कर इससे बड़ी उम्र के युवा जो है वो हमें उस प्रदर्शन में देखे जा रहे हैं। तो साफ हम कह सकते हैं भ्रम फैलाने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस वजह जाल बिछाए सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है और प्रदर्शन करके मीडिया की चर्चाओं में आना चाहती है। बबीसा, युवाओं को किस तरह से समझाइश दी जा रही है, किस तरह से जागरूक किया जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा? क्योंकि जगह जगह युवा जो है वो हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं, बसों को जला रहे हैं, ट्रेन की बोगियां तक जलाई गई, बिहार में भी माहौल गर्म है। ऐसे में वहां के युवाओं को किस तरह से जागरूक किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए अगर हम बिहार और यूपी की बात करें तो काफ़ी आगजनी वहाँ पे हुई है। उसकी तर्ज पर देखिए उत्तराखंड में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। पुलिस प्रशासन जो है वो पहले से ही अलर्ट हर जगह पर बैठा हुआ है, चाहे हम रेलवे स्टेशन की बात करें, चाहे बस स्टैंड की बात करें, चाहे हम शहर के मुख्य चौराहों की बात करें। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि युवाओं को जागरूक करने के लिए भी पुलिस प्रशासन हर एक प्रयास कर रहा है। खुद देहरादून के एसएसपी और डीएम जो है वो प्रत्येक कोचिंग और इंस्टीट्यूट में जाकर छात्रों को जो है और युवाओं को वहाँ पर जागरूक करने का प्रयास जो है वो अपने अपने माध्यम से कर रहे हैं कि कोई भी शहर में दंगा हिंसा ना भड़के और इसी से पहले जो है सभी युवाओं को जागरूक किया जाए और उनसे अपील भी करी जाए कि अगर कोई प्रदर्शन में आपको बुलाता है तो आप लोग उसका प्रदर्शन का समर्थन नहीं कीजिए, बल्कि इसका जो सरकार ये स्कीम लेकर आई है इसमें अपने युवा साथियों को जागरूक करिए और खुद भी जागरूक होइए और सरकार की इस कदम की ओर आप भी इसमें भर्ती होकर आगे बढ़िए। बबीसा, देखिए आज सैनिकों से बातचीत की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, लेकिन अग्निपथ योजना के फायदे भी बताए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो अन्य योजनाएं चलाई गई है उसकी भी तारीफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। कृष्णा, बिल्कुल निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री धामी की बात करें तो उन्होंने तमाम फायदे केंद्र सरकार के बताते हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल जो भी नोटबंदी लेकर आए हों, चाहे कोई भी फैसला लेकर आए हों, वो सभी के लिए फायदेमंद रहा हो। चाहे कश्मीर के धारा 370 की हम बात करें, चाहे नोटबंदी की बात करें, चाहे हम पीआरडी जवानों की बात करें, तो ऐसे तमाम फैसले जो हैं वो प्रधानमंत्री के उत्तराखंड के लिए भी काफ़ी फायदेमंद साबित हुए हैं। चाहे हम बात करें उत्तराखंड में चल रही ऑल वेदर रोड की, चाहे केदारनाथ बद्रीनाथ के पूर्ण निर्माण की, तो ऐसे तमाम फैसले जो हैं प्रधानमंत्री के वो सराहनीय हैं, ऐसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। और सभी पूर्व सैनिकों को एक तरीके से उन्होंने संबोधित किया है और संबोधित करते हुए उन्होंने साफ कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार जो भी योजनाएं लेके आ रही है उनको आप प्राथमिकता से इन दिनों जो है उसको जय लेकर युवाओं को जागरूक कीजिए, स्थानीय निवासियों को जागरूक करें, ताकि इस तरीके से देवभूमि जो है, जिस तरीके से वीर भूमि इसे कहते हैं, वीर भूमि ही लोग कहते रहे, कोई दंगा भूमि या जैसे देवभूमि जैसी जगह कहकर ना इसको पुकारें। ठीक है, चलिए कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और खबर उत्तराखंड की मसूरी से है, जहां देर रात कुछ पर्यटकों ने मामूली कहासुनी पर 2 स्थानीय युवकों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
बताया जा रहा है कि मसूरी घंटाघर के पास एक युवक अपने परिवार के साथ अपने घर जा रहा था कि सड़क किनारे खड़े पर्यटक को हल्की गाड़ी से लग गई, जिसके बाद पर्यटकों ने युवक से अभद्रता करते हुए गाली गलौज शुरू कर दी, जिसके बाद युवक ने विरोध किया, जिस पर पर्यटक ने युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां युवक का इलाज चल रहा है। फिलहाल मामले में हमला करने वाले पर्यटकों के खिलाफ तहरीर दी गई है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई कर रही है। सुरकंडा माता इधर से घुमा के ला रहा था, उसी बीच में मुझे कॉल आई। सतीश जब बच्चों के साथ था तो किसी बाहर वाले ने सामने का ये शख्स है जो इसने अचानक सतीश पे हमला कर दिया, और मैंने सोचा कि अब महिलाओं के साथ भी ये होता होगी। ये 3 लोग तो भाग गए, एक यहाँ है। उसके बाद जब हम इसे देखने गए तो ये किसी दुकान के पास बैठा हुआ था, तो अचानक इसने धारदार हथियार से मतलब हमारे साथ हाथापाई शुरू हो गई। जब बोलचाल हुआ इसने धारदार हथियार से सब पे हमला शुरू कर दिया। इसके साथ 3 लोग और थे, वो लोग फरार हैं, वो वहाँ दिखे नहीं, भाग गए। इसने दारू पी रखी है और महिलाएं और बच्चे थे गाड़ी में। सबसे बड़ी बात है जो ये कह रहा है कि उन्होंने मेरे से बदतमीजी की, इसने ड्राइवर पे घूसा मारा है, जिससे उसकी नाक में खून आना शुरू हो गया। पढ़ रहे हैं खबर उत्तराखंड के लालकुआं से है, जहां लालकुआं राजकीय रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल ने भारत बंद के मद्देनजर लालकुआं रेलवे स्टेशन पर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती की है। इसके अलावा असामाजिक तत्वों से सख्ताई से निपटने के लिए रेलवे स्टेशन पर जगह जगह बैरिकेडिंग कर जवानों को तैनात किया गया। बता दें कि उत्तराखंड उन राज्यों में से एक है जहां अग्निपथ योजना को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन जारी है। वहां 3 दिन पहले हल्द्वानी में मोदी सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध कर हर युवाओं पर लाठीचार्ज भी किया गया, जिसको लेकर युवाओं में भारी आक्रोश है। इसी के चलते किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। इसी दौरान राजकीय रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने संयुक्त रूप से रेलवे स्टेशन परिसर व ट्रेनों का निरीक्षण किया। इसी दौरान रेलवे स्टेशन पर हर आने जाने वाले यात्री की बारीकी से जांच की जाएगी। लालकुआं जीआरपी चौकी प्रभारी आनंद गिरी ने कहा कि भारत बंद के दौरान हिंसा और रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले हर सामाजिक असामाजिक तत्वों से सख्ताई से निपटने के लिए रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति रेलवे की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियंता के 228 रिक्त पदों को उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा में सम्मिलित कराने की मांग को लेकर प्रशिक्षित अभियंताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बेरोजगार अभियंताओं ने सीएम आवास तक रैली निकालकर प्रदेश सरकार पर उनकी अनदेखी का आरोप लगाया। प्रशिक्षित बेरोजगार अभियंताओं ने सरकार पर आरोप लगाया कि विगत नवंबर माह में 228 पद पर नियुक्तियां निकाली गई थी। विभाग ने अधियाचन निकाला था और इसके लिए पेपर भी हो चुका है, लेकिन विभाग ने कुछ समय पहले सभी पदों को समाप्त कर दिया है। बेरोजगार प्रशिक्षित अभियंताओं ने कहा कि अगर जल्द उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वह धरना प्रदर्शन करेंगे। सर, ये हमारा सिंचाई विभाग का मामला है ना, इसमें सरकार ने 228 पदों को टाइम नहीं किया था। इसमें क्या विज्ञापन संयुक्त कर निकला था नवंबर में। सरकार ने क्या किया, कुछ दिन पहले क्या किया कि पदों को विड्रॉल कर दिया और सही विभाग का अधियाचन निकाल दिया था। तो सर इसका पेपर हो चुका है 7 से 10 मई के बीच, और हम पिछले 1 माह से मंत्री जी के पास या मुख्यमंत्री जी के पास सभी मंत्रियों के पास जा चुके हैं लगभग, लेकिन अभी तक हमारी कोई मांग मानी नहीं गई है। इसलिए आज हमने फैसला लिया है कि हम गांधी पार्क से लेकर और सीएम आवास तक क्या करेंगे, रैली करेंगे, और यहाँ से अगर मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। सर, यहाँ लड़के इसके लिए पूरी तैयार है। जनपद पौड़ी के श्रीनगर गढ़वाल कनेक्ट ने मुहिम स्वच्छ पहाड़ की सालगिरह पर सभी टीम सदस्यों ने एनआईटी के पास बद्रीनाथ रोड पर अपनी राज्य पुष्प बुरांस का रस का शरबत 4 धाम में आए यात्रियों और राहगीरों को गर्मी के इस मौसम में निजात दिलाने के लिए बांटा।
जिसमें थानाध्यक्ष श्रीनगर हरिओम चौहान, जिला व्यापार सभा अध्यक्ष वासुदेव कंडारी ने भी अपनी भूमिका शामिल की। टीम के सभी युवाओं की तरफ से कड़ी धूप में स्नेक कार्य की समस्त क्षेत्रीय जनता और यात्रियों ने सराहना की। टीम के सभी सदस्यों ने विगत 1 साल से श्रीनगर व उसके आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के साथ ही साथ क्षेत्र में फैले कूड़े को इकट्ठा करते हैं। साथ ही प्लास्टिक जैसे कबाड़ को एकत्र कर उसे बेचकर जो पैसे मिलते हैं उसे गरीब बच्चों की अध्ययन सामग्री खरीदते हैं। इस अवसर पर थाना प्रभारी हरिओम चौहान, श्रीनगर अध्यक्ष सुमन जोशी, बंटी, सचिव अनूप बिष्ट, उपाध्यक्ष मौजूद रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वच्छ पहाड़ अभियान मुहिम जो हमारी टीम सेना गढ़वाल कनेक्ट के द्वारा लगभग जिसको आज 1 साल पूर्ण हो चुका है और 50 हफ्ते साथ में पूर्ण हो चुके हैं। 50 हफ्तों से हम अपनी इस मुहिम को चलाते आ रहे हैं। तो 50 सप्ताह संपूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज हमने सेना गढ़वाल में NIT के समीप ये नेशनल जो हाईवे है इस पर हमने अपना एक छोटा सा जूस वितरण का कार्यक्रम चलाया है, जिसमें कि जो हमारा बुरांस का पुष्प, हमारे राज्य का जो पुष्प होता है, बुरांस का फूल जो है उसका जो हमने जूस है उसका वितरण। खबर उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार से है, जहां अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में युवाओं की तरफ से उग्र विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बिहार से लेकर कई शहर में कई ट्रेनों में आगजनी भी की गई। विपक्ष भी अग्निपथ योजना को लेकर सरकार को घेरने में लगा हुआ है, लेकिन योग गुरु बाबा रामदेव ने अग्निपथ योजना का स्वागत किया। बाबा रामदेव ने इस योजना का विरोध कर रहे युवाओं और विपक्ष को करारा जवाब दिया है। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि अगर विरोध भी करना है तो अहिंसक तरीके से किया जाए, न कि हिंसक, क्योंकि देश की संपदा फूंक कर देश की सेवा नहीं की जा सकती। वही अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे देश के युवाओं और विपक्ष को बाबा रामदेव ने आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अग्निपथ पर नहीं योग पथ पर चले, क्योंकि जो योग पथ पर चलता है वो विरोध भी करता है तो अहिंसक विरोध करता है। बाबा रामदेव ने कहा कि अग्निपथ योजना में जो भी सुधार करना है सरकार उसे करेगी। आगजनी और ट्रेन फूंकने से देश का नुकसान होता है। राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान करना आत्मघात होता है। ये देश के युवाओं को नहीं करना चाहिए। देश की सेवा देश फूंक के नहीं की जा सकती। देश के युवाओं को अपना हौसला बनाकर रखना चाहिए। विरोध करना है तो अहिंसक तरीके से किया जाए। अग्निपथ पर नहीं योग पथ पर चले, और योग पथ पर जो चल करके विरोध भी करता है तो अहिंसक विरोध करता है। अहिंसक आंदोलन होनी चाहिए हमारी। अहिंसक धर्म, अहिंसक राजनीति, अहिंसक खेती, अहिंसक व्यापार, और मीडिया में भी अहिंसक एंकर होने चाहिए। नहीं तो एंगर में भर जाते हैं कई बार एंकर भी। तो सब जगह अग्निपथ नहीं योग पथ पर चलें। और अग्निपथ जो योजना है उसमें भी जो कुछ करेक्शन होगा सरकार और कर रही है और करेगी। आग लगाने से, ट्रेन फूंकने से देश का नुकसान होता है और यह राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान, यह आत्मघात है। ये किसी भी युवा को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस मिलिट्री में रह करके आप देश की सेवा करना चाहते हैं, देश फूंक करके देश की सेवा करेंगे, ये गलत बात है। रामनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से केंद्र सरकार के 8 साल का कार्य पूरे होने पर नैनीताल जिले का गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन रामनगर में किया गया। वहीं कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा शामिल हुए, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने अपने 8 साल का कार्यकाल पूरा किया है, जिसको लेकर जगह जगह पर गरीब कल्याण सम्मेलनों का आयोजन कर जनता को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से जारी सभी कल्याणकारी योजनाओं को लेकर देश की जनता पूरी तरह से खुश है। तो वहीं उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर किए जा रहे विरोध पर बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के तहत लाखों युवाओं को रोजगार देने का काम किया, लेकिन विपक्ष बेरोजगार युवाओं व जनता को भड़काने का काम कर उन्हें भ्रमित कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। तो वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार की भी प्रशंसा करते हुए कहा कि सरकार की तरफ से किए जा रहे विकास कार्यों को लेकर प्रदेश की जनता भी सरकार के साथ खड़ी है। सम्मेलन में रामनगर विधायक दिवान सिंह बिष्ट, नैनीताल विधायक सरिता आर्य और अन्य लोग भी मौजूद रहे। कल मेरा काशीपुर में प्रोग्राम था, आज नैनीताल जिले में रामनगर में प्रोग्राम है।
माननीय मोदी जी के केंद्र में 8 साल प्रधानमंत्री के कंप्लीट हुए हैं और सेवा के, सुशासन के और गरीब कल्याण के ये 8 साल रहे हैं। और हम जन जन तक ये ऐसी रैलियों के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं कि क्या क्या काम हुए हैं, क्या काम अपने कार्यकर्ताओं को हम निवेदन कर रहे हैं कि आप मोदी जी की जितनी भी योजनाएं हैं केंद्र की, जो गरीब व्यक्तियों के लिए बनाई जा रही है, जो सबसे पिछड़े वर्ग के लिए बनाई जा रही है, उन तक आप उनकी कल्याणकारी योजनाओं को पहुँचाइए, उनको लाभार्थी बनाइए। और एक कोशिश है कि हम पब्लिक तक पहुंच के मोदी जी के जो 8 साल के उनके योजनाएं हैं, जो 8 साल में इस देश को सशक्त बनाया है, जो गरीबों को कल्याण योजनाएं चलाई हैं गरीबों के लिए, जो अंत्योदय की हमारी सोच है कि अंतिम छोर पे खड़े हुए व्यक्ति को आगे लाना है, उस पर 8 साल में काम हुआ है और हम लगातार पब्लिक के बीच में जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा नया रिकॉर्ड बनाने की तरफ आगे बढ़ रही है। 2019 की तुलना में इस बार मात्र 1.5 महीने में 2/3 तीर्थयात्री चारधामों में पहुंच चुके हैं। अब तक 22.50 लाख तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं, जबकि 32 लाख से अधिक यात्रियों ने पंजीकरण कराया है। अब यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या सामान्य होने लगी है। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पर्यटन विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 की तुलना में इस यात्रा सीजन में अब तक 1.5 माह की अवधि में 2/3 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। 2019 में सर्वाधिक 34.84 लाख यात्री चारधाम यात्रा में आए थे, जो इससे पहले की यात्राओं को तुलना में रिकॉर्ड था। कोविड महामारी के कारण 2020 और 21 में चारधाम यात्रा प्रभावित रही। कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए बंदिशों के बीच 2020 में 3.33 लाख और 2021 में 5 लाख से अधिक यात्री चारधाम पहुंचे थे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मीडिया प्रभारी हरीश गौड़ ने कहा कि चारधाम यात्रा शुरू होने से अब तक 22.50 लाख तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। इसमें बद्रीनाथ धाम में 7.82 लाख, केदारनाथ धाम में 7.44 लाख, गंगोत्री में 3.94 लाख और यमुनोत्री धाम में 3.03 लाख तीर्थयात्री पहुंचे हैं। इसके अलावा हेमकुंड साहिब में 1.14 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। चारों धामों में तीर्थयात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पहली बार स्वास्थ्य विभाग ने यात्रा मार्गों पर 9 स्थानों पर हेल्थ स्क्रीनिंग शुरू की। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।